जड़ चेतन जगजीव सब सकल राम मैं जान। बंदव सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान राम मतलब उनका संबोधन भगवान के प्रति था कि भगवान पूरे संसार में है। ये जड़ चेतन जो दिखाई दे रहा है पूरा परमात्मा है। सारा संसार जो है वो सब जगह भगवान ने प्रवेश किया हुआ है। सारा संसार भगवान से ढका हुआ है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अपने मन की बात हम भगवान तक कैसे पहुंचाएं। अब देखिए, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और मंदिर में इतनी भीड़ लगी रहती है, केवल 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए भगवान का दर्शन हो पाता है। कहीं कहीं तो 1-1 किलोमीटर की लाइन लगती है और पूरे भीड़ में भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, लेकिन अगल बगल वाली व्यक्ति उनकी बात नहीं सुनते। न पुजारी सुनता है, न जो लाइन में लगे रहते हैं व्यक्ति, वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन उनके मन की बात भगवान तक पहुंच जाती है। ऐसे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, सुबह सुबह अजान करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। ईसाई लोग जो गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, सारे लोग जो है भगवान को मानते हैं। लेकिन विज्ञान में भगवान का कोई प्रमाण नहीं है। तो देखिए, परमात्मा अंतर्यामी है, आपके अंदर की बात जानते हैं। यहाँ तक कि जो बात आपको नहीं पता वो भी भगवान को मालूम है। पिछले जन्म में आप क्या थे, कौन से कर्म करके आए थे, भविष्य में क्या आपके साथ घटना घटने वाली है, क्या होने वाली है, सब परमात्मा को पता है। अगर आप जो है अपने मन की बात भगवान तक पहुँचाना चाहते हैं तो किसी मंदिर में चले जाइए, वहाँ जो है भगवान से प्रार्थना कर लीजिए मन में, आपके मन की बात भगवान तक पहुँच जाएगी। मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में जो पूजा घर है वहाँ बैठ करके मन में प्रार्थना करिए, आपके मन की बात भगवान तक पहुँच जाएगी। या आपके घर में मंदिर नहीं है तो एकांत में बैठ करके भगवान से केवल मन में सोचिए, प्रार्थना करिए, आपकी बात जो है भगवान तक पहुँच जाएगी। शास्त्रों में आया, प्रभु जाने सब बिन ही जनाए। बिना आपको बताए, बिना आपको जनाए परमात्मा सब जानते हैं। अब देखिए, सिद्ध भी हो गया है, भगवान को सब बात मालूम रहती है, देवी देवताओं की सारी बात मालूम रहती है, और जो देवी देवताओं के नीचे जो मुक्त आत्माएं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनको सारी बातें मालूम होती हैं, सब पता रहता। अब देखिए, बागेश्वर धाम सरकार में लोग जाते हैं, मन की बात सब पर्चे में लिख दी जाती है, और उसके बाद जब उनको दिखाया जाता है तो सब स्वीकार, हाँ हाँ मेरे मन में सारी यही सब बातें हैं। एक नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में हज़ारों लोग हैं जो पर्चा बना रहे, मन की बात वो लिख देते हैं। तो उनके अंदर कोई दैवी शक्ति बैठी हुई है, जो मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन में सोचते रहते हैं, तो दैवी शक्ति जो उनके अंदर बैठी हुई है, मन की बातें सब जान लेती है और मन की बातें पर्चे में लिख दी जाती है। अब तो ये प्रूफ हो गया है कि कोई जो देवी देवता है, जो शक्ति है, और सब मन की बात जानते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपके मन की बात नहीं जानते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के सामने ओपन है। भगवान आपको सब कुछ जानते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे भगवान को बताइए चाहे मत बताइए, वो सब बातें जो है अपने आप जो है भगवान तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? उपनिषद में लिखा है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ भगवान ने प्रवेश नहीं किया है, कोई ऐसा जगह नहीं जो परमात्मा से ढका नहीं है। अब देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसी की प्रार्थना पूरी होती है, किसी की नहीं होती है। जिसकी पूरी हो जाती है वो बहुत खुश हो जाता है, और जिसकी नहीं पूरी होती है तो भगवान से उसके अंदर अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, या श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में आया कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनका जो मन साफ है, जो सतोगुणी टाइप के व्यक्ति, सात्विक टाइप के व्यक्ति हैं, उनकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है, जल्दी पूरी हो जाती है। और जो मलिन चित्त वाले हैं, अशुद्ध व्यक्ति हैं, तामसिक व्यक्ति हैं, पापी टाइप के व्यक्ति हैं, दुराचारी व्यक्ति हैं,
वो लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी मनोकामना नहीं पूरी करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान जो है उनसे नाराज़ हैं, उनके गलत आचरणों के कारण, उनके गलत कर्मों के कारण जो है भगवान उनसे नाराज़ हैं, उनकी मनोकामना नहीं पूरी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात भगवान सुने और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, महाभारत में भगवान युधिष्ठिर की बात सुनते थे, पांडवों की बात सुनते थे, कुंती की बात सुनते थे, द्रौपदी की बात सुनते थे, दुर्योधन की बात नहीं सुनते थे। क्योंकि पांडव सदाचारी थे और दुर्योधन जो है दुराचारी था, अत्याचारी था। वो जो है अपने सगे भाइयों को आधा हिस्सा देने के तैयार नहीं था और उनको कुछ नहीं समझता था। तो भगवान हमेशा अच्छे लोगों का मदद करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपकी बात भगवान तक पहुँचे, भगवान आपकी मदद करें, अच्छाई के रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। आपको लगेगा कि परमात्मा आपके साथ खड़े हैं। और गलत रास्ते पे चलेंगे तो लगेगा कि जो है आप अकेले खड़े हैं। तो जितने अच्छे लोग हैं वो तो सब जानते हैं भगवान है, भगवान है। अब पापी टाइप के लोग जो है मानते तो हैं भगवान है, लेकिन उनको उतना विश्वास नहीं हो पाता है, क्योंकि पाप कर्म के कारण जो है, अपने गलत कर्म के कारण जो है वो भगवान से दूर हो गए हैं। तो भगवान जो है, ऐसा बताया जाता है कि चींटी तक की बात सुनते हैं। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक की बात वो सुनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु में जो त्रिदेव बताया गया है, ये तीनों लोग जो है देवी देवता हैं, भगवान नहीं है। भगवान इन तीनों से ऊपर है। एक निराकार शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो हमारे अंदर भी है, कुत्ते के अंदर भी है, गाय के अंदर भी है, भैंस के अंदर भी है। परमात्मा सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, जो हमारी आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में आया, अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। आपको लग रहा परमात्मा आपसे दूर है, आपसे दूर नहीं है। आपकी आत्मा ही परमात्मा है। भगवत गीता में आया है कि मैं सबके अंदर आत्मा रूप से विराजमान हूँ। सबके अंदर जो आत्म शक्ति, जो चेतन शक्ति है, वो परमात्मा का ही शक्ति है। जब अपने आत्मा को जानते हैं, अपनी चेतना को जानते हैं, तो हम परमात्मा को जान लेते हैं। तो चाहे आप भगवान को अपनी मन की बात कहिए या मत कहिए, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब भगवान को पता है। और जो है आप चाहे बताएँ चाहे न बताएँ, भगवान सब जानते हैं, सबकी सुनते हैं, अच्छे लोगों की मनोकामना वो पूरी करते हैं।